हेलो दोस्तों, उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कुछ सीखने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे, ताकि आपके लिए मैं नई नई टॉपिक के साथ वीडियो बनाऊं, जिससे हम सब मिलकर डिजिटल दुनिया में आगे बढ़े। आए, अब हम लोग सीखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एक ब्लॉग मैंने ओपन किया है, ऑनलाइन फॉर्म हब। और इसमें आप देख सकते हो राइट साइड में यहाँ पर ये रिसेंट पोस्ट है ना। इसमें यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये फीचर इमेज है, ये भी हमारा फीचर इमेज है। ये ब्लॉग जस्ट नया है और इसमें अभी तक 2 पोस्ट राइटिंग हुई है। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि आपका जो फीचर इमेज है आप कैसे लगाओगे और ये फीचर इमेज कैसे इनेबल और डिसेबल हो जाती है। कई बार लगाने के बावजूद भी ये शो नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चले जाना है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल होता है उससे आपको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, आप चले जाएंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पर कॉपी प्रोटेक्शन लगा रखा है। ये कॉपी प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे कि आपने कोई कंटेंट राइट किया, उस कंटेंट में यदि कोई चाहे आपका कंटेंट को कॉपी करे तो वो कॉपी नहीं होता है। तो ब्लॉगिंग में भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, आपका कॉपी करके वो लोग रीराइट करते हैं या फिर उसे वो लोग अपनी तरह से लिखने का प्रयास करते हैं। तो कई बार ये क्या होता है ना, कॉपी होता है। तो कॉपी से बचने के लिए आप कॉपी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, ताकि आपके कंटेंट को कोई कॉपी कर ना सके। अब इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कॉपी होता है। सपोज़ मैं यहाँ से कॉपी करना चाहूँ तो ये देखिए कॉपी नहीं होता है। एक मैसेज भी आ जाएगा मेरे पास में, ये देखिए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी नहीं हो रहा है ना। आप देख सकते हो कॉपी नहीं हो रहा है। तो कॉपी नहीं होने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए यू कैन नॉट कॉपी कंटेंट फॉर दिस पेज। तो इस टाइप से ये ऑप्शंस चले आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने प्रोटेक्शन लगा के रखा है मेरे कंटेंट में, ताकि कोई भी कॉपी कर ना सके। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, सबसे पहले फीचर इमेज कैसे इनेबल डिसेबल करते हैं वो चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। तो सीखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही सीखने की जो चीज़ें होती है वो आप हमसे सीखें और हम सब मिलके सीखते रहें और आगे हम लोग बढ़ते रहें। क्या है ना कि आपको चले जाना है पोस्ट पर। ऑल पोस्ट में क्लिक करता हूँ, इसमें 2 ही पोस्ट मात्र है और यहाँ से देखिए 2 पोस्ट है। अब 2 पोस्ट में से मैंने एक पोस्ट का अच्छा से मैंने एसईओ किया हुआ है, 86% है, और एक एसईओ जो है कि वो 79% है। ये एसईओ मैंने रैंक मैथ के साथ में किया है। कैसे एसईओ करना है, यदि आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टिंग रखते हो तो आपको ये एसईओ करना सीखना चाहिए और करना भी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग एक आपका साइड इनकम के रूप में आपको लेना चाहिए। ब्लॉगिंग कीजिए, लिखिए, आप कोई भी एक निश पकड़िए और लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि क्या होगा कि इन भविष्य में फ्यूचर में आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट होगा। यदि आप आज आपके पास में कोई वेबसाइट है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि आपका वेबसाइट जो है मेन वेबसाइट, उसके साथ में आप ब्लॉगिंग करो और उसके साथ में सब डोमेन बना करके आप उसमें क्या करो, जैसे आप कोर्स सेल कर रहे हो तो कोर्स सेल करना है, या फिर कोई भी अदर ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो तो आप उसमें बना सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो मेन वेबसाइट है उसे आप ब्लॉगिंग में ले लो, और फिर आपका जो सब डोमेन के साथ में रहेगा जो वेबसाइट, वो आप अपने कॉमर्शियल यूज के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग क्या हो सकते हैं, आगे ग्रो कर सकते हैं। अब सब डोमेन के साथ में जो आपका वेबसाइट होगा उसमें आपको 1 रुपया लगने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जो मेन डोमेन है आपका, उसमें आपने पैसे खर्च कर लिया है और साथ ही आपने क्या किया हुआ है, आपने होस्टिंग लेके रखा है। तो इसलिए आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप सब डोमेन के साथ में अनेकों वेबसाइट बना लो, 10-20 जितना वेबसाइट बनाना है बना लीजिए, और उसमें आपको किसी में ई-कॉमर्स सेल कीजिए, किसी में कोर्स सेल कीजिए, किसी से आप एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए, किसी से आप फेसबुक में एड रन कीजिए। तो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आप ब्लॉगिंग राइटिंग करना सीखिए, ये मेरा कहने का मकसद है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट को मैं यहाँ से एडिट करता हूँ और एडिट में क्लिक करूँगा, सिंपली, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा पोस्ट का इमेज है, ठीक है, ये पोस्ट का इमेज है। इसे मैं चाहूँ तो बड़ा भी कर सकता हूँ, इसे मैं चाहूँ तो छोटा भी कर सकता हूँ, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं चले आता हूँ डाउन साइड में। यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्शंस दिया गया है फीचर इमेज का, है ना। यदि मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ फीचर इमेज को तो आपका फीचर इमेज रिमूव हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हमारे पास फीचर इमेज है यहाँ पर, है ना, ये पोस्ट है हमारा। तो इस पोस्ट का ये फीचर इमेज लगा होता है। इस फीचर इमेज को रिमूव कैसे किया जाता है, और या फिर गलतियाँ कहाँ होती है हमसे जो हमारे फीचर इमेज शो नहीं होती है, तो उसके लिए क्या करना है मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिया गया डिसेबल फीचर इमेज, इसमें आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। डिसेबल फीचर इमेज ध्यान में रखना है आपको, इसमें आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। यदि आप इसे क्लिक करते हो तो ये आपका डिसेबल हो जाता है ना। डिसेबल सेक्शंस दिया गया है इसमें, तो कई सारी चीज़ें आप डिसेबल कर सकते हो, जैसे कि मैंने डिसेबल ब्रेड क्रम करके रखा है। यदि मैं चाहूँ डिसेबल टाइटल भी कर दूंगा, चाहूँ तो मैं मोबाइल का हेडर में डिसेबल कर दूँ, चाहूँ तो मैं डिसेबल प्राइमरी हेडर भी कर सकता हूँ, डिसेबल फुटर भी कर सकता हूँ, बैनर एरिया भी कर सकता हूँ, है ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। तो डिसेबल का ये सेक्शन दिया गया है, आप यहाँ का इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हमें डिसेबल नहीं करना है इस फीचर इमेज को।
मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं रिमूव करता हूँ सबसे पहली बात तो। और जैसे मैं यहाँ रिमूव फीचर इमेज पे क्लिक करूँगा तो हमारे फीचर इमेज यहाँ पर रिमूव हो चुका है। इसके लिए देखिए मैं अपडेट करता हूँ और फिर हम लोग चले जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पर अब इस वेबसाइट में आने के बाद ऑनलाइन फॉर्म हब में क्लिक करता हूँ एक बार, और ये देखिए यहाँ से जो हमारा पोस्ट है बिहार एसएससी करके, ये हमारा पोस्ट है बेसिकली, आप देख सकते हो। तो लेकिन इसका जो फीचर इमेज है वो यहाँ से गायब हो चुका है। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा पोस्ट शो हो जाएगा। देखिए पोस्ट का इमेज ऑलरेडी है साथ में, लेकिन फीचर इमेज यहाँ पर शो नहीं हो रहा है ना। तो ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि फीचर इमेज लगेगा कहाँ से। अब इसे लगाने के लिए फिर से मुझे क्या करना होगा, मुझे चले जाना अपने पोस्ट के डाउन साइड में, यहाँ पर ऑप्शन से फीचर इमेज। तो हमें यहाँ से सेट फीचर इमेज पे क्लिक करके हमें इंसर्ट कर लेना है। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ सेट फीचर इमेज, और मेरा ऑलरेडी मैंने इसे अपलोड करके रखा है। यदि आपने अपलोड नहीं किया है तो आपको क्या करना है, अपलोड फाइल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट फाइल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है सेलेक्ट फाइल पर, और जो भी फीचर इमेज आपका यहाँ से है आप इसे यहाँ से क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। यहाँ से आप उठा लेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे तो ये आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। आपको क्या करना है, फीचर इमेज जब भी कभी आप अपलोड करते हो तो आपको कम से कम मिनिमम 100 से बिलो ही आपको फीचर इमेज रखिए, तो वो अच्छा रहता है, ताकि आपका जो साइट है, जो आपका ब्लॉग रहेगा वो जल्दी खुले, मोबाइल में हो या फिर आपका वेबसाइट में, तो उसका स्पीड अच्छा रहे। क्योंकि यदि आप इमेज का साइज़ बड़ा रखोगे 2 MB 4 MB का तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। चलिए, फीचर इमेज जब भी कभी आप अपलोड करोगे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो फीचर इमेज में क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है। सबसे पहले बात तो ऑल्ट टेक्स्ट होना जरूरी है, ठीक है। ये ऑल्ट टेक्स्ट आप लगाएंगे, टाइटल भी आप लगाएंगे और कैप्शन भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही मस्ट है। और यदि मैं नीचे की ओर आऊँ थोड़ा सा, तो आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो फीचर इमेज में। और फिर आप देखिए आपका जो फीचर इमेज है उसका URL यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ मेरा 100 KB के आसपास का है, और सेट फीचर इमेज पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फीचर इमेज यहाँ पर सेट हो जाता है। अब क्या करना है, आपको चले जाना है अपडेट पर क्लिक करना है, और ये आपका अपडेट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, चले जाते हैं अपने पोस्ट पर, है ना। ये ब्लॉग पोस्ट है, मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ क्लिक करके, और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर आप देखिए ये हमारा यहाँ पर फीचर इमेज लग चुका है ना। तो ये पहले का ही, इसे मैंने रिमूव नहीं किया था, बट इसे मैंने रिमूव करके मैं आपको दिखाया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फीचर इमेज को लगाते हैं और हटाते हैं। कोई व्यक्ति क्लिक करे तो वो फीचर इमेज को देख के, जिस तरह से हम लोग थंबनेल लगाते हैं यूट्यूब में, उसी प्रकार से ब्लॉग में भी हम लोग फीचर इमेज लगाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस ये रखती है आपके पोस्ट के लिए, तो फीचर इमेज लगाना ना भूलें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है फीचर इमेज कैसे हम लोग डिसेबल इनेबल करते हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए धन्यवाद। आशा है आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। यदि आपने वीडियो को थोड़ा भी पसंद किया तो आपसे गुजारिश है, एक लाइक जरूर दें, और चैनल में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नए वीडियो में।